हेलो, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आपको पता ही होगा एमसीसी का जो काउंसलिंग है वो जो है 14 से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। एंड डब्ल्यूबी एमसीसी का मीन्स वेस्ट बंगाल का जो काउंसलिंग है वो भी जल्दी ही नोटिस आ जाएगा उसका शेड्यूल का, एंड वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात है इस वीडियो में मैं बात करूँगा मैनेजमेंट कोटा जो है ना, मैनेजमेंट कोटा के कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाँ मैनेजमेंट कोटा के कट ऑफ के बारे में भी बताइए, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो सब कुछ मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आपको बताइए होगा मैनेजमेंट कोटा। देखो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जो 150 सीट्स रहते हैं या फिर 100 सीट्स रहते हैं, तो वहाँ पर 33% सीट जो है ना वो स्टेट कोटा के लिए, और बाकी जो बचे हुए सीट है, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट कोटा के लिए रहते हैं। ठीक है, अभी बात ये है कि मैनेजमेंट कोटा में फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए मैनेजमेंट कोटा में बहुत सारे बच्चे जो है मतलब जिनके मार्क्स कम आते हैं तो वो एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होता है। उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, स्टेट कोटा भी नहीं मिलता है, इसीलिए वो लोग मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हैं। अब देखो, आप अगर मैनेजमेंट कोटा के लिए सोच रहे हो तो आपको मैं बता दूँ, ये देखो कॉलेज वाइज जो है तो कट ऑफ का एक रहता है, कट ऑफ एक रहता है। जैसे कि केपीसी में कट ऑफ तो बहुत ही हाई जाता है, आपको पता ही होगा, मैनेजमेंट कोटा में भी, क्योंकि केपीसी एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है ऑल इंडिया का। ठीक है, मतलब पूरा इंडिया का अगर मैं कहूँ तो केपीसी में भी कट ऑफ जो है तो इस बार लगभग आप मान के चलो जो है तो 80,000 के आसपास ही रहेगा, 80,000 85,000 के आसपास। ठीक है, उस या फिर 90,000 तक जा सकता है, तो देख लेना आप। एंड बाकी जो कॉलेजेस हैं जैसे कि IQCT जगन्नाथ गुप्ता, तो इन लोगों का जैसे कि 7 लाख के आसपास, 8 लाख के आसपास अगर आपका रैंक है तो ये सब कॉलेज मैनेजमेंट कोटा से मिल जाता है। और बाकी और भी जो कॉलेजेस हैं जो कि जैसे कि शांति निकेतन हो गया, एंड देन अदर्स गौड़ी देवी, एंड देन सनाका, तो ये सब कॉलेज में जो है ना तो 12 लाख 11 लाख ऐसे रैंक में भी आपको मिल जाता है। तो डोंट वरी, आपका मार्क्स कितना भी कम हो, मतलब जैसे कि आपने अगर पास भी किया होगा नीट में, अगर आपने पास कर लिया ना, बस पास मार्क्स ला लिया, तो उसके बाद ही आपको मैनेजमेंट कोटा में सीट मिल ही जाएगा। ठीक है, आप कांटेक्ट करना। देखो, आप अगर चाहो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपसे मतलब आप अगर मेरे से डिस्कस करो तो मैं भी आपको जितना भी डिटेल्स हो सकता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। उससे मैं आपको अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड कर दूंगा, कैसे क्या करना पड़ता है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर कम है। क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ की क्या होता है, ईयर लैग भी होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट प्रॉप में आपको फेल करवा दिया कॉलेज, तो आपका 1 ईयर लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, सप्ली बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, हिडन फीस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे देखो मैनेजमेंट कोटा में ऐसे अगर मैं कहूँ तो केपीसी को छोड़कर, केपीसी में भी बहुत ज़्यादा फीस है, तो उसको छोड़कर बाकी जो कॉलेजेस है वहाँ पर 82 लाख 85 लाख के आसपास, 90 लाख के आसपास जो है ना तो टोटल फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो आप मान के चलो 9 सेमेस्टर अगर है तो हर एक कॉलेज में 9,50,000 या फिर 10 लाख के आसपास पर सेमेस्टर का फीस रहता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। एंड बाकी जो एडमिशन फीस एंड अदर्स फीस है वो तो सेम एज स्टेट कोटा रहता ही है, एंड हॉस्टल का फीस भी जो है सेम एज स्टेट कोटा रहता है, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ जो है तो ये ट्यूशन फीस बहुत ही हाई रहता है। ठीक है, बाकी किसी भी स्टेट में अगर जाके आप देख लो तो वहाँ भी आपको सेम ही फीस स्ट्रक्चर दिखेगा। कहीं कहीं जो है किसी स्टेट में आपको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा दिखे, या फिर किसी किसी स्टेट में थोड़ा कम भी दिखे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख लेना आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए देखो, मैनेजमेंट कोटा का जो सीट है ना वो ओपन सीट होता है वेस्ट बंगाल में, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर कैटेगरी का भी कोई रोल नहीं रहता, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका जो है वो ऐसा नहीं होता कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है या फिर अदर्स कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ कम जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के सीट के लिए तो ये जो है ये ओपन सीट है, सबके लिए है, हर एक स्टेट के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड पढ़ते भी हैं। आप जब प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ वहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप पहले चूज़ करो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है तो अपने मार्क्स एंड रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज ठीक से WBMCC के काउंसलिंग के थ्रू आपको जाना है, एंड उसके थ्रू आपको कॉलेज लेना है। ठीक है, बहुत ही कम रैंक या मार्क्स में आपको कॉलेज मिल जाता है। आप सिंपली WBMCC के काउंसलिंग के थ्रू आप अगर जाओ तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और आपको अगर लगता है ना कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको गाइड कर दूँगा कि कैसे काउंसलिंग करवाना है, कैसे आपको हाँ कौन से मार्क्स
में आपको कॉलेज मिल सकता है प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में एकेडमिक्स अच्छा है, कौन से कॉलेज में फैकल्टी एंड देन अदर्स पेशेंट लोड हो गया। रैगिंग का भी बहुत एक चीज़ होता है कि किसी किसी कॉलेज में रैगिंग, हॉस्टल, कैंपस, ये सब बहुत कुछ देखना पड़ता है कोई भी कॉलेज में जाने के पहले, ठीक है। एंड जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा, हिडन चार्जेस, जैसे कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन फ़ी, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में रहता है कि हाँ आप अगर मतलब जैसे कि फर्स्ट प्रॉप देने गए तो वहाँ पर कोई पैसा लग गया, सप्ली लग गया तो पैसा लग गया। तो ऐसे बहुत सारे जो केसेस होते हैं, तो वो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा, सोच कर ही जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे पैसे जा रहे हैं और भी बहुत मतलब हिडन चार्जेस जाएंगे, तो आपको ये मतलब समझ सकते हैं क्या होगा। तो आप को अगर लगे कि नहीं एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। एंड अगर चाहो तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको पूरा ही गाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड बाकी जो भी देखो, अगर कॉलेज वाइज आपको जानना है कि कौन से कॉलेज में कितने रैंक तक आपको मिल सकता है WMCC काउंसलिंग के थ्रू, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो, और कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, तो मैं वो देखूंगा। एंड देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके थ्रू भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, ओके, अगले वीडियो में, बाय।